दोस्तों, एक महिला डॉक्टर की शादी होने वाली है। हाथों में मेहंदी सजी है, दुल्हन बनकर तैयार है। फिर वो अचानक हॉस्पिटल आती है और उसके बाद जिससे शादी होने वाली होती है उस लड़के को बुलाती है और एक कमरे में ले जाकर उसका प्राइवेट पार्ट को काट देती है। दोस्तों, ये घटना बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आप पूरी कहानी को अच्छे से सुनिएगा और पूरी कहानी सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घटना बिहार के छपरा जिले के मढ़ौरा की है। लड़का का नाम वेद प्रकाश होता है और लड़की का नाम अभिलाषा कुमारी बताया जाता है। लड़का वार्ड पार्षद होता है और लड़की अपना हॉस्पिटल खोली हुई होती है, पेशे से डॉक्टर होती है। दोस्तों, वेद प्रकाश किसी को इलाज कराने हॉस्पिटल पर गया हुआ था क्योंकि वो समाज सेवी था। दोनों को हॉस्पिटल में ही मुलाकात होती है, बातचीत होते हैं। दोनों अपना अपना नंबर शेयर करते हैं और फोन पर भी बातचीत होने लगता है। फिर धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगती है। दोनों की नज़दीकियां इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वेद प्रकाश प्यार से बात करता है। फिर अभिलाषा वेद प्रकाश पर इतना भरोसा कर लेती है कि शादी के पहले ही शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अभिलाषा के घर वाले सभी जान जाते हैं। फिर अभिलाषा वेद प्रकाश से बोलती है कि अब हम दोनों की शादी कर लेनी चाहिए। तो वेद प्रकाश बात को टाल देता है। वेद प्रकाश अब अभिलाषा के घर आने जाने लगा था क्योंकि अभिलाषा के घर वाले जान गए थे और वेद प्रकाश भी कह चुका था कि शादी करेंगे परंतु अभी रुकना पड़ेगा। वेद प्रकाश हमेशा की तरह आता है और अभिलाषा से पत्नी की तरह उसके घर पर ही शारीरिक संबंध बनाता है। अभिलाषा प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर अभिलाषा बोलती है कि अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। फिर वेद प्रकाश बोलता है, अभी इतना जल्दी क्या है। दोस्तों, अभिलाषा शादी से पहले 3 बार प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन पढ़ी लिखी डॉक्टर थी इसीलिए दवाइयाँ खा लेती थी। 2 बार ऑपरेशन भी कराना पड़ा था। अभिलाषा सोचती है कि कब तक ये सब चलते रहेगा, इसीलिए फिर जब वेद प्रकाश उसके घर पर आता है तो रात में बोलती है कि अब शादी कर लेना जरूरी है, ऐसे हम दोनों को साथ में सोना अच्छा नहीं लगता। फिर वेद प्रकाश इनकार करता है तो अभिलाषा समझाती है, तो फिर प्यार भरा बातें करके अभिलाषा को खुश करके शारीरिक संबंध बनाता है। अभिलाषा फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। अब प्रेग्नेंट हुए उसे 3 माह हो जाते हैं। अभिलाषा वेद प्रकाश को शादी के लिए बोलती है तो इनकार करता है। फिर अभिलाषा थाने में जाकर कंप्लेन करती है तो वेद प्रकाश बोलता है, तुम कंप्लेन वापस ले लो और अबॉर्शन करा लो, हम शादी के लिए तैयार हैं। दोस्तों, 22 मार्च 2024 को शादी के लिए थाने में रजिस्ट्री होता है। फिर 10 मई को शादी का दिन रखाता है कि उस दिन शादी हो जाएगी, लेकिन वेद प्रकाश भाग जाता है। फिर वो अभिलाषा के घर पर रात्रि में आता है और फिर अभिलाषा से शारीरिक संबंध बनाता है और कहता है कि दोबारा डेट रखा जाए। फिर से डेट रखा जाता है 28/6/2024 को, लेकिन फिर किसी कारणवश शादी नहीं होती है। दोस्तों, 2/7/2024 को सुबह सारा इंतजाम हो गया था, कोर्ट का कागजात तैयार था, रजिस्ट्रार साहब आए हुए थे, परंतु वेद प्रकाश नहीं आता है। दोस्तों, वह रात को 12 बजे पहुंचता है और कहता है कि हम अभी शादी करेंगे, अभी रजिस्ट्री ऑफिस खुलवाओ। दोस्तों, हर चीज़ का टाइमिंग होता है। 12 बजे रात की रजिस्ट्री ऑफिस कैसे खुल सकता है। फिर वह बिना शादी किए अपने घर लौट जाता है और फोन पर कहता है कि तुम शादी मत करो, मैं तुम्हें
जिंदगी भर रखूंगा। दोस्तों, इतना बात अभिलाषा सुनती है तो गुस्से से लाल हो जाती है और वह किसी तरह 3 तारीख को अपने हॉस्पिटल पर उसे बुलाती है और उसका प्राइवेट पार्ट को काट देती है और कहती है कि जैसे मेरे साथ किया वैसे अब दूसरों के साथ नहीं करेगा। दोस्तों, और वो खुद ही पुलिस को खबर करती है कि मैंने वेद प्रकाश की गुप्तांग काट दी है, आप आओ। पुलिस हॉस्पिटल में आती है और पूछने पर अभिलाषा कबूल कर लेती है कि मैंने ही काटे हैं। पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।